न्यूजीलैंड के बीच जयपुर के खूबसूरत सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में टी20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और पहले मुकाबले में भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिए। सिक्का बतौर भारत के पक्ष में गिरा और बल्लेबाजी करने उतरे न्यूजीलैंड को पहले ही ओवर में ड्रेल मिचेल के रूप में झटका मिला। वे बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए। शानदार पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार द्वारा। इसी के साथ भारत को पहली सफलता हाथ लगी, लेकिन उनके बाद न्यूजीलैंड को पहला चौका मिला चैपमैन द्वारा। भले न्यूजीलैंड ने पहले ओवर में ही अपने एक खिलाड़ी को खो बैठा, लेकिन मार्टिन गुप्टिल और चैपमैन ने अच्छी साझेदारी निभाई और पावर प्ले तक न्यूजीलैंड एक विकेट के नुकसान पर 41 रन बनाए। मैच के शुरुआत में मार्टिन गुप्टिल ने धीमी गति से शुरुआत की और फिर उसके बाद उन्होंने चैपमैन के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी निभाकर 10 ओवर खत्म होने तक 65 रन बनाए। 14 ओवर की दूसरी गेंद पर भारत को दूसरी सफलता हाथ लगी रविचंद्रन अश्विन द्वारा और मार्क चैपमैन का सफर यहीं पर खत्म हुआ। वे 50 ओवर में 63 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। भारत के गेंदबाज अपनी गति बनाते हुए गेंदबाजी किए। उनके बाद ग्लेन फिलिप्स भी उसी ओवर में रविचंद्रन अश्विन द्वारा एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुए। इसी के साथ भारत को तीसरी सफलता हाथ लगी और ग्लेन फिलिप्स को 0 पर पेविलियन लौटना पड़ा। उनके बाद मार्टिन गप्टिल अच्छी पारी खेलकर 70 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। जैसे ही मार्टिन गप्टिल का विकेट गिरा, न्यूजीलैंड का परिवर्तन देखने को मिला। उनके बाद अगली ही ओवर में दूसरी गेंद पर टीम सेफर्ड ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और वे भी 11 गेंदों में 12 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में सूर्य कुमार यादव को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्रा केवल 7 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए और सैंटनर 4 गेंदों में 4 रन बनाकर अजय रहे और इसी के साथ न्यूजीलैंड निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। दूसरी ओर भारत की गेंदबाजी शानदार रही। पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने भारत को पहली सफलता दिलाकर भारत के दिलों में एक उमंग ला दी और वे अपने 4 ओवर में 2 विकेट चटकाए। वही दीपक चाहर बहुत एक्सपेंसिव रहे। वे अपने 4 ओवर में 10.50 इकोनॉमी रेट के साथ 42 रन देकर 1 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज भी एक्सपेंसिव रहे और वे 4 ओवर में 9.75 इकोनॉमी रेट के साथ 39 रन देकर 1 विकेट लिए और वही रविचंद्रन अश्विन शानदार गेंदबाजी करके 4 ओवर में 2 विकेट चटकाए और अक्षर पटेल अपना प्रभाव दिखाने में नाकामयाब रहे और वे अपने 4 ओवर में 7.75 इकोनॉमी रेट के साथ 31 रन दिए। मार्क चैपमैन शानदार बल्लेबाजी किए। वे शुरू से ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किए। यह उनके लिए न्यूजीलैंड की ओर से पहला अर्धशतक है। इससे पहले वे हांगकांग टीम में खेलते हुए एक अर्धशतक बनाए। वे पहली बार भारत के खिलाफ खेले और वो भी भारत में आकर और वे जबरदस्त पारी खेले। वे जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब भारत के गेंदबाजों के ऊपर काफी दबाव रखे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन उनके आखिरी ओवर में शानदार गेंद डालकर उन्हें क्लीन बोल्ड करके पेविलियन लौटा दिए। तब न्यूजीलैंड 110 रन से मजबूत स्थिति पर थे। वे अपने पारी में 50 गेंदों में 126 स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 63 रन बनाए। मार्टिन गुप्टिल शानदार बल्लेबाजी किए। वे शुरुआत में धीमी गति से अपनी बल्लेबाजी को शुरू किए। पावर प्ले के बाद उन्होंने अपने बल्ले का जादू दिखाया। वे शानदार बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा किए और वे चैपमैन के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी निभाकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाए। वे काफी समय तक भारत के गेंदबाजों को परेशान किए, लेकिन 18 ओवर की दूसरी गेंद पर दीपक चाहर की गेंदबाजी में श्रेयस अय्यर को कैच देकर आउट हुए। वे अपने पारी में 42 गेंदों में 166.67 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 4 छक्के लगाकर 70 रन बनाए। रविचंद्रन अश्विन शानदार गेंदबाजी किए। भले उन्होंने शुरुआत में अच्छी गेंद नहीं डाली, लेकिन अपने आखिरी ओवर में शानदार गेंद डालकर एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए
पहले वे चैपमैन को क्लीन बोल्ड करके न्यूजीलैंड को ज्यादा रन बनाने से रोकने में कामयाब हुए और उसके बाद उसी ओवर की पांचवी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को एलबीडब्ल्यू के रूप में 0 पर आउट किए। वे अपने पारी में 4 ओवर में 5.75 इकनॉमी रेट के साथ 23 रन दिए। भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी किए। वे मैच के पहले ओवर में ही ड्रेल मिचेल का विकेट लेकर न्यूजीलैंड को पहला झटका दिए और फिर अपने आखिरी ओवर में टीम सेफर्ट का भी विकेट लेकर अपने खाते में 2 विकेट डाले। वे अपनी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किए और वे अपने पारी में 4 ओवर में 6 इकनॉमी रेट के साथ 24 रन दिए। 165 रनों का पीछा करने उतरे भारत को शानदार शुरुआत मिली केएल राहुल और रोहित शर्मा द्वारा। कप्तान और उप कप्तान का कमाल की साझेदारी देखने को मिला। रोहित शर्मा ने चौके और छक्कों की बौछार की। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 5वीं ओवर तक 50 रन पूरे किए, लेकिन केएल राहुल एक भारी शॉट मारने के चक्कर में मिचेल सैंटनर की गेंदबाजी में मार्क चैपमैन को कैच देकर आउट हुए और वे 14 गेंदों में 15 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और न्यूजीलैंड को पहली सफलता मिली। केएल राहुल के विकेट गिरने के बाद उतरे सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी निभाए और 10 ओवर खत्म होने तक भारत एक विकेट के नुकसान पर 85 रन बनाकर अच्छी स्थिति पर थे। मैच के पहले हाफ होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने चौके छक्कों की बौछार की और रोहित शर्मा के साथ मिलकर 12 ओवर तक 50 रनों की साझेदारी बनाई, लेकिन रोहित शर्मा अच्छी पारी खेल रहे थे और वे केवल 2 रन के लिए अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। 109 पर भारत को दूसरा झटका मिला, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करके 34 गेंदों में अपना 50 रन पूरे किए। रोहित शर्मा के विकेट गिरने के बाद उतरे ऋषभ पंत अच्छी शुरुआत दिए और वे सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाए। जयपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल हुआ और दर्शक बहुत मजा लिए। मैदान में फैंस की वापसी हुई। मैच काफी रोमांचक रहा और 17 ओवर की चौथी गेंद पर भारत को तीसरा झटका सूर्य कुमार यादव के रूप में मिला। सूर्य कुमार यादव अच्छी पारी खेलकर 62 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद उतरे श्रेयस अय्यर केवल 5 रन बनाकर टीम सऊदी की गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद वेंकटेश अय्यर भी केवल 4 रन बनाकर ड्रेल मिचेल की गेंदबाजी में सचिन रविंद्रा को कैच देकर आउट हुए और उनके बाद उतरे अक्षर पटेल 1 रन बनाकर अजय रहे और ऋषभ पंत 17 गेंदों में 17 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ भारत 5 विकेट से जीत हासिल किए। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की शुरुआत उतनी खास नहीं रही। टीम सऊदी 4 ओवर में 10.43 स्ट्राइक रेट के साथ 1 विकेट लेकर 40 रन देकर बहुत एक्सपेंसिव रहे। ट्रेंट बोल्ट अच्छी गेंदबाजी किए और वे 4 ओवर में 2 विकेट झटकाए। वहीं लॉकी फर्ग्यूसन 4 ओवर में 6 इकनॉमी रेट के साथ 24 रन दिए और वे अपना प्रभाव दिखाने में नाकामयाब रहे। मिचेल सैंटनर 4 ओवर में 4.75 इकनॉमी रेट के साथ 1 विकेट लेकर 19 रन दिए। टोड एस्टल 3 ओवर डालकर 11.33 इकनॉमी रेट के साथ 34 रन देकर बहुत एक्सपेंसिव रहे और डेरिल मिचेल 4 गेंद डालकर 16.50 इकनॉमी रेट के साथ 7 रन देकर 1 विकेट चटकाए। सूर्य कुमार यादव जबरदस्त बल्लेबाजी किए। वे शुरू से ही आक्रामक बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा किए और यह उनके लिए तीसरा अर्धशतक है और भारत को टी20 में इस प्रकार के बल्लेबाजों की जरूरत है। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी बनाई और ऋषभ पंत के साथ भी अच्छी साझेदारी निभाई। वे अपने चौके और छक्कों से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को काफी परेशान किए, लेकिन 17 ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए और वे अपने पारी में 40 गेंदों में 155 स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके और 3 छक्के लगाकर 62 रन बनाए। रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी किए। वे शुरू से ही आक्रामक बल्लेबाजी करके स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाए। वे पहले केएल राहुल के साथ 50 रनों की साझेदारी बनाए और फिर सूर्य कुमार यादव के साथ भी 50 रनों की साझेदारी बनाए। वे चौके और छक्कों की बौछार किए।
और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को काफी परेशान किए। लेकिन वे 14 ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी में सचिन रविंद्र को कैच देकर आउट हुए और वे केवल 2 रन के लिए अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। वे अपने पारी में 36 गेंदों में 133.33 स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके और 2 छक्के लगाकर 48 रन बनाए। ट्रेंट बोल्ट शानदार बल्लेबाजी किए। उन्होंने पहले रोहित शर्मा का विकेट लिया और फिर उन्होंने सूर्य कुमार यादव का विकेट लेकर अपने खाते में 2 विकेट डाले और वे अपने 4 ओवर में 7.75 इकनॉमी रेट के साथ 31 रन दिए।